अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और इनका विवाह किसके साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या आप लोग जानते हैं कि कार्तिकेय जी और गणेश जी के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। लगभग सभी भगवान शिव के पुत्रों के बारे में जानते हैं, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय जी और गणेश जी की एक बहन भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। और इस कहानी का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और इसका किसके साथ विवाह हुआ था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें नंदनवन में ले गए, जहां पर माता पार्वती जी को कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, इसीलिए माता पार्वती जी उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित कर दिया। एक दिन माता पार्वती जी अकेले ही अपने बगीचे में घूम रही थी, क्योंकि भगवान महादेव जी अपने ध्यान में लीन थे। माता पार्वती जी को अकेलापन महसूस होने लगा, इसीलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी को कल्प वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की इच्छा की कामना करते हुए कहा। कल्प वृक्ष मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष था, इसीलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप कल्प वृक्ष से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम माता पार्वती जी ने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। माता पार्वती जी अपने पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसीलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि वह विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशी राजा नहुस के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ नंदनवन में घूम रही थी, तभी वहां हुंडा नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब अशोक सुंदरी ने उस राक्षस को बताया कि मेरा विवाह राजा नहुस के साथ होगा। यह सुनकर हुंडा राक्षस क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि वह नहुस को मारकर उससे विवाह करेगा। राक्षस की दुष्टता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुस को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंडा राक्षस ने नहुस को अगवा किया था, उस समय वह छोटे बालक थे। एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहां उसका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंडा राक्षस का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती जी और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया और इसके साथ ही वह सो रूपवती कन्याओं की माता बनी। और यही ययाति आगे चलकर भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने और उनके 5 पुत्रों ने पूरे भारत देश पर राज किया। इनके 5 पुत्रों के नाम पुरु, यदु, ध्रुवज, अनु और ड्रहु था और इनको वेदों में पंचनंद कहा गया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।